लेकिन आज देखा जाता सुबह उठी हैं तो आलिम मौलवी पान न जी हैं, चले जी हैं प्रधान द्वारे पर तेल लगाओ, आधा घंटा तक तेल लगाई हैं प्रधान के, तब वो काट दी एक ठोर बीड़ी, या बहुत धनी प्रधान हुए तो एक कप चाय पियाई दी, और प्रधानों के पास बैठ के आधा घंटा दलाली करी हैं, वही मेयर है तो वही मेयर है तो कामी मेयर कहा। ये लम तकुन तालम, और नबी तुमको अल्लाह ने वो सब सिखा दिया जो तुम नहीं जानते थे, फिर भी मेरे नबी ने ज़िंदगी भर दुआ मांगी, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह मेरे इल्म को ज़्यादा कर दे। इसीलिए हुजूर से सहाबा ने पूछा था मन अल्लमका, अल्लाह के रसूल आपको पढ़ाया किसने, आपको इल्म किसने दिया? तो हुजूर ने फरमाया था अल्लमनी रब्बी, मुझको मेरे रब ने इल्म अता फरमाया। जिसका उस्ताद खुदा हो उसके इल्म का आलम क्या होगा बताओ, वो फिर भी दुआ मांगे। हमार तुम्हार हालम ये है कि वजू में कत्ते फर्ज है वहू नहीं जाना जाता है, और कहते हैं जलसम कहा करे जे जत्ता मौलवी बताई हैं वत्ता तो हम जानते हैं, बहुत बड़े ठेकेदार बन जाते। नाक पोछे की तमीज नहीं है, होटल पर बैठ के मसला बताइए, मौलवी मौलाना पर तबसरा करेंगे। ऐ लोगों, जलसा हो तो उसमें आओ और थोड़ा टाइम दो और सुकून से कुछ बातों को सुनो। कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह फरमाता वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना, ऐ नबी तुम उनके पास बैठो, किनके पास? अल्लज़ीना यदउना रब्बहुम, वो लोग जो अपने रब को पुकारा करते हैं, जो लोग अपने रब को पुकारते हैं उनके पास बैठो। बिलगदाति वल अशी, सुबह और शाम। और किस लिए पुकारते हैं? पुकारना भी दो तरीके से, एक तो दिखावा वाला है कि लोग जाने कि बहुत अल्लाह वाला है, और एक अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से पुकारते। कुरान ने बता दिया युरीदूना वजहहू, वो वही लोग हैं जो अपने रब को राज़ी करने का इरादा रखते हैं। अपने रब को राज़ी करने के इरादे से वो अपने रब को सुबह व शाम पुकारा करते हैं, नबी उनके पास बैठा करो। आज आप हुजूर सैयद साहब क़िबला भी आएंगे, इस पे हुफ़ाज़े किराम हैं, इमाम हैं, मुअज़्ज़िन हैं, आज आप लोग इनकी सोहबत में बैठे हो, तो जो अल्लाह ने हुक्म किया उस पर आज आपका अमल है, और इनको देखो भी। अल्लाह के कुरान में फरमाता वाला तादु ऐनाका अन्हुम, और ऐ नबी उनसे तुम अपने आँखों को हटाओ ना। वला तादु ऐनाका अन्हुम, उनसे तुम अपनी निगाहों को हटाओ ना, जुदा ना करो, उनको देखो भी और उनके साथ मोहब्बत से बैठो भी। सोहबत का बड़ा असर होता है, और माँओं का भी बड़ा असर होता है। हमारी बच्चियाँ बहनें बैठी हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी मोमिना नहीं थी, और उनका लड़का गैरों के साथ बैठा, बुरी सोहबत में बैठा। माँ अच्छी नहीं कि मोमिना नहीं थी, लड़के की सोहबत गलत हुई, तो नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग किया, लेकिन उनका लड़का खुद ईमान नहीं लाया। क्यों? माँ मोमिना नहीं थी। हज़रत अनस की माँ उम्मे सुलैम मोमिना थी, तो अनस को अल्लाह ने वो नेमत अता फरमाए कि 10 साल तक रसूलुल्लाह की ग़ुलामी उनको नसीब हो गई।
नबी के सोहबत में रहे 10 साल तक, तो मालूम हुआ कि सोहबत का असर बहुत पड़ता है। इसलिए लोगों, अल्लाह तौफीक दे तो सुबह उठो तो अपने मस्जिद के इमाम के पास बैठ जाओ, कुछ याद ना हो याद कर लो, कुछ मसाइल मालूम कर लिया करो, मदरसे के उस्ताद के पास चले जाओ। ये हमारे हज़रत हाफिज शमसुद्दीन साहब क़िबला जो आपके इस बस्ती में मदरसा चला रहे हैं और आज आपको जलसा की शक्ल में बुला करके कुरान और हदीस का पैगाम भी दिलवा रहे हैं, वक्त मिले तो इनके पास बैठो, वक्त अपना बर्बाद ना करो। लेकिन आज देखा जाता है सुबह उठी हैं तो आलिम मौलवी पान न जी हैं, चले जी हैं प्रधान द्वारे पर तेल लगाओ, आधा घंटा तक तेल लगाई हैं प्रधान के, तब वो काट दी एक ठोर बीड़ी, या बहुत धनी प्रधान हुए तो एक कप चाय पियाई दी, और प्रधानों के पास बैठ के आधा घंटा दलाली करी हैं, वही मेयर है तो वही मेयर है तो कामी मेयर कहा। ये याद रखो, इधर की उधर लगाने वाला कितना बदनसीब है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हिलाकत है, बर्बादी है लगाई बुझाई करने वाले के लिए, लगाई बुझाई इधर की उधर करने वाले के लिए हिलाकत है। ये काम कौन करते? गरीब आदमी नहीं करते, वही करते जिनके पास दौलत आ जाते। तो लोगन का लड़ाई रहा था, इधर की उधर उधर की इधर किया करी ताकि लोग लड़ा करें, कुर्सी के सलामत रहे। अल्लाह फरमाता मैं नहीं कहता। आगे अल्लाह फरमाता अल्लज़ी जमा मालन वअद्ददहा, वो वही बदनसीब है जो गिन गिन के माल को जमा कर रखा है, इधर की उधर करता है। या सब अन्न मालहू अखलदा, वो गुमान करता है कि उसका माल उसको दुनिया में हमेशा रखेगा, उसको मौत नहीं आएगी। कल्ला लयुंबदन्न फिल हुतमा, अल्लाह फरमाता हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर वो जहन्नम में फेंका जाएगा। इसलिए लोगों, माल दौलत पा करके लोगों में पार्टी बंदी न करो, जरा कम करो आवाज को, पार्टी बंदी न करो। कुरान फरमाता अस्लिहू बैनन्नास, बहुत कम हो गए, लोगों के दरमियान में सुलह कराओ, सुलह कराओ। कुरान कहता है इधर की उधर न करो। और आपको अल्लाह ने दौलत से अता किया, दौलत अता किया तो आप दौलत की बुनियाद पे लोगों में फूट पैदा कर रहे हो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ऐ मेरे बंदो अल्लाह की दीन की रस्सी को तुम मजबूती से पकड़ लो। वला तफर्रको, और आपस में फूट पैदा न करो, आपस में सुलह करो। तो ये दौलत आपको कहाँ से मिलेगी? जब अल्लाह के पुकारने वाले के पास आप बैठोगे, सोहबत आपकी अच्छी होगी। रख दे, सोहबत अच्छी करो। हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रज़ीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिज्जुहाली मालो, फरमाते हैं हम अपने रब के फैसले पर राज़ी हैं कि अल्लाह ने हमारे नसीब में इल्म रखा और जाहिलों के नसीब में दौलत रखी।
हम अल्लाह के फैसले पर राजी हैं। तो इल्म दीन बहुत बड़ी दौलत है। आज हम लोग मदरसों की तरफ तवज्जो नहीं करते। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी में 4000 तकरीबन मस्जिद और मदरसे बनवाए थे। 4000 कम हो गए, मस्जिद मदरसे बनवाए थे। अब आज दौलत हो गई, नमाज 4 दिन से पढ़ने लगे तो मदरसों से दूर होने लगते हैं। अरे हमसे उनसे क्या मतलब, हमें मौलवी मौलाना से क्या मतलब। सहाबा से बढ़कर हम कभी नहीं हो सकते। अल्लाह ने उनके दर्जात को बहुत बुलंद किया है। तो ये लोगों आए हो तो थोड़ी देर मोहब्बत से बैठो। मोहब्बत रसूल सबसे बड़ी दौलत है। इसके रसूल यमन के रहने वाले एक सहाबी हैं जिनका नाम है जुल खुवैसरा। यमन से मदीना आए और मदीने में आने के बाद सरकार से पूछते हैं मतस्सा, अल्लाह के रसूल क़यामत कब है। तो पता लगता है कि उस ज़माने के मुसलमानों का, सहाबा का अकीदा था कि नबी को क़यामत के बारे में इल्म है। बोलो तभी तो पूछने आए। अच्छा ये बताओ, मजमा में ऐसे ही माँ हमसे कोई पूछी कि मौलाना साहब हमारे दस्त नहीं बंद होते, हमका दवा बताई दो। बोलो नहीं पूछेगा कि क्यों। सब जानते हैं कि मौलवी है, मसला बता सकते हैं, दवा नहीं बता सकते हैं। दवा डॉक्टर का काम है बताना। और कोई अपने मेहर वक्त तिलाक दी सो और कोई तिलाक दे दी सो तो डॉक्टर साहब पास जाए का है, डॉक्टर साहब हम गुस्सम 2 दफ़ा तिलाक दिया रहा है भाई कि नहीं भाई। तो डॉक्टर साहब कहा कि भाई बेवकूफ़ कोई मौलवी मौलाना थी जा, हमसे इलाज पूछ। हज़रत जुल खुवैसरा यमानी नबी से पूछते मतस्सा, अल्लाह के रसूल क़यामत कब होगी। क़यामत इल्म गैब में से है। कुरान करीम सूरह लुक़मान में अल्लाह ताला ने आखिर में 5 चीज़ों को बताया कि इल्म गैब में से है। उन्हीं 5 में से एक है मतस्सा, क़यामत कब होगी। और दूसरे उसी में से वयुनज़्ज़िलुल गैस, और बारिश कब होगी। और तीसरी चीज़ है उसी में से मा फिल अरहाम। तरतीब से हम नहीं बता रहे हैं, तरतीब मुझे याद नहीं, हाफिज़ लोग बताएंगे। मा फिल अरहाम, माँ के पेट में क्या है, ये भी इल्म गैब में से है। और चौथे नंबर पर बताया गया मादा तकसिबु गदा, कल आदमी क्या कमाएगा, ये भी इल्म गैब में से है, किसी को पता नहीं। और 5वें नंबर पर है मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, और किसी जान को पता नहीं कि किस ज़मीन पे उसे मौत आएगी। कहाँ मरोगे कुछ पता नहीं, लेकिन कुछ हैं जो अपने ज़िंदगी में मज़ार बनवाए लेते। बड़ी चमचमौआ मज़ार बनाई। अरे मज़ार चाहे जाता चमचमौआ बना लियो, आमाल ठीक है तब तो ठीक है। अगर आमाल गड़बड़ है तो ऊपर चमचमात है, नीचे भम 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 हुई दे ठोंका ठोंक है। तो ऐसे चमचमी बनाने से क्या फायदा। मज़ार बना ले तो ज़िंदगी में, अल्लाह जाने तुम्हारी किस ज़मीन पे मौत आए, कहाँ तुम दफन हो। 5 चीज़ें इल्म गैब में से हैं। उन्हीं में से क़यामत कब होगी जुल खुवैसरा यमानी पूछ रहे हैं। पता चला कि गैब का इल्म अल्लाह को है, लेकिन अल्लाह ताला अपने नबियों में से जिसे चाहे गैब का इल्म अता फरमा दे। कुरान ही में
लागत है उस जमाने में कोनो वहाबी नहीं रहे का, वरना बहकायदी थी के उनके थी कहे जाते रे, वो कयामत इल्म गैब में से वो कहा जाने। जैसे कहते जुल्खुवैसरा यमानी ने पूछा तो मेरे नबी ने डांटा नहीं, बल्कि मेरे नबी फरमाते हैं मा आअत्ता लहा, ऐ जुल्खुवैसरा तुमने उसके लिए तैयारी क्या किया है। क़यामत के बारे में पूछ रहे हो तो तैयारी कुछ है। तो जुल्खुवैसरा कहते हैं मा आअत्तु लहा, अल्लाह के रसूल मैंने क़यामत की कोई तैयारी नहीं की है, इल्ला अहब्बुल्लाह व रसूला, मगर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। क़यामत की कोई तैयारी नहीं की तो कहूँ नमाज नहीं पढ़त रहे का। अरे सहाबा से बेहतर हम नमाज नहीं पढ़ सकते, न उनसे बेहतर कुरान पढ़ सकते। नमाज भी पढ़ते थे, रोज़ा भी रखते थे, कुरान भी पढ़ते थे, लेकिन सहाबा कोई नामाल पे नाज नहीं था, फ़र्ज समझ के किया करते थे। नाज अगर उनको था तो नबी की गुलामी पे नाज था, नबी की मोहब्बत। जब का मैं अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता हूँ तो सरकार ने फरमाया अलमरउ मअ मन अहब्बा। जुल्खुवैसरा इंसान क़यामत के दिन उसी के साथ रहेगा जिससे वो मोहब्बत करेगा। पता चला कि सबसे बड़ी दौलत मोहब्बत रसूल है। नमाज पढ़ो फ़र्ज समझ के, रोज़ा रखो फ़र्ज समझ के, लेकिन रोज़ा नमाज पे कभी नाज न करना। अगर नाज करना तो नबी की ग़ुलामी पे नाज करना। हाँ। इसीलिए किसी ने कहा है न तात पर न तक़वा पर न ज़ुहदो इत्तक़ा पर है, न तात पर न तक़वा पर न ज़ुहदो इत्तक़ा पर है, हमारा नाद जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। नाज करो नबी की ग़ुलामी पे।